हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये जो वीडियो है ये रहेगा यूएसए टैक्सेशन के ऊपर। अगर आप यूएसए एलएलसी ओन करते हो तो उसमें टैक्स क्या क्या देना पड़ता है और टैक्स ना देने से आपको कैसा पेनल्टी लग सकता है, और पेनल्टी का प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। उसके बाद आप कौन से स्टेट में अगर एलएलसी फॉर्म करोगे तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो सारा डिटेल्स में बात करूंगा। और ये वीडियो अभी जो बना रहा हूं ना, इसका भी रीजन है। जैसे आज का डेट है 28 मार्च और 15 अप्रैल जो होता है ना, 15 अप्रैल वो रहता है एलएलसी का फेडरल टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट। मतलब आपका जो बिजनेस लास्ट ईयर हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 में जो बिजनेस हुआ है उस बिजनेस का जो टैक्सेशन है वो फाइल करने का लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2025। ठीक है, तो किस किस को फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना, वो उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो बहुत सारा चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन लोगों को मतलब फ्यूचर में एलएलसी फॉर्म करना है और आपका डाउट्स वगैरह है कि टैक्सेशन का क्या रहेगा और लीगली सब कुछ कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, और जो लोग मतलब अभी रिसेंटली बिजनेस ओपन किया है और या फिर जो लोग बिजनेस लास्ट ईयर अपना ओपन किया था, उनके लिए मतलब वीडियो में इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं मैं और धीरे धीरे बताता हूं चीजों को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक बार लैपटॉप में ना सर्च करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायमिंग स्टेट के लिए फेडरल टैक्स का कितना रेट है। तो यहाँ पे आ रहा है 30% फेडरल टैक्स का रेट, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। 30% टैक्स तो लाइक इंडिया में भी नहीं रहता। लाइक अगर कम बिजनेस होगा आपका तो इतना भी नहीं रहता, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तब जाके 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमें टैक्स कैसे नहीं देना है, 0% टैक्स कैसे होता है। ये 30% नहीं है, ये जो दिखा रहा है ना ये अलग है, और हमें एक्चुअली जो मैं खुद पे कर रहा हूँ ना वो 0% पे कर रहा हूँ टैक्स। टैक्सेस कैसे कैसे टाइप के होते हैं यूएसए में, तो एक्चुअली दो मेजर टैक्स रहता है यूएसए में अगर आप बिजनेस कर रहे हो। एक होता है सेल्स टैक्स, एक होता है फेडरल टैक्स। अगर उसको हम लोग इंडियन वर्जन में समझे तो एक होता है हमारा जीएसटी मतलब सेल्स टैक्स, और एक होता है हमारा इनकम टैक्स जो कि यूएसए में रहता है फेडरल टैक्स, उसके नाम से जाना जाता है। तो ये दो टैक्स बेसिकली रहता है, बाकी दूसरा टैक्सेस होगा तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुझे तो इन दोनों के बारे में ही पता है, और मैं किससे करवाता हूँ अपना सारा मैनेजमेंट वो भी बताऊंगा आखिरी में वीडियो के, उससे आप भी हेल्प ले सकते हो। तो अभी देखो सबसे पहले बात करता हूँ सेल्स टैक्स का। तो सेल्स टैक्स बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, लाइक किसी किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यूएसए के स्टेट्स है और हर स्टेट का रूल्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंडिया में जैसे सारे स्टेट का रूल सेम होगा, जो इंडिया में जो रूल फॉलो होता है ना सब स्टेट के लिए सेम फॉलो होता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, सारे स्टेट के रूल्स अलग है। तो आप जब एलएलसी फॉर्म करते हो तो आपको देखना पड़ता है कि सेल्स टैक्स किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है। ठीक है, और उसमें यह भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सेल्स टैक्स मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ना उसमें देना भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, कोई भी वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपको सेल्स टैक्स देना नहीं है, क्योंकि आप जो आइटम है ना उसको यूएसए में होल्ड नहीं कर रहे हो, इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर रहे हो, या फिर यूएसए का कोई आपका लाइक एम्प्लॉय नहीं है यूएसए स्टेट में जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में आपको सेल्स टैक्स नहीं देना होता है। और अगर बात करें तो फेडरल टैक्स, इसीलिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ सेल्स टैक्स के लिए उतना देखना नहीं है आपको, अगर आप ई कॉमर्स लाइक ड्रॉप शिपिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर डिजिटल बिजनेस। लेकिन हाँ, अगर आप अमेजोन में इन्वेंट्री स्टोर करके सेल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एफबीए, तो उस केस में आपको सेल्स टैक्स के बारे में सोचना है कि उस टाइम पे तो आपको यूएसए में इन्वेंट्री स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी लूप होल्स है, लूप होल्स नहीं उसका भी स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूँ, मेरा जो एलएलसी है, ऐसे तो मेरे पास 3 एलएलसी है, वायमिंग, डेलावेयर और न्यू मैक्सिको, लेकिन मेरा जो मेन एलएलसी है जिससे सारा बिजनेस करता हूँ वो है वायमिंग स्टेट में। और वायमिंग स्टेट से मैं सेल्स टैक्स लायबल है, लेकिन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा जो वेयर हाउस है ना वो है डेलावेयर स्टेट में, और डेलावेयर स्टेट में सेल्स टैक्स है 0। लेकिन उस स्टेट का, डेलावेयर स्टेट का एलएलसी का डिटेल्स मैंने यूज नहीं किया है उस वेयर हाउस देने के लिए, डिटेल्स मैंने यूज किया मैंने अपना वायमिंग स्टेट जो है ना उसी का ही। तो ये चीज है, ये चीज मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सेल्स टैक्स के बारे में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, ये वीडियो मेजरली रहेगा फेडरल टैक्स जो इनकम टैक्स है ना उसके रिगार्डिंग। तो देखो इनकम टैक्स जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एलएलसी पिक करते टाइम ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो स्टेट पिक कर रहे हो उसमें क्या आपको फेडरल टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। मैंने देखा है, मैंने सर्च करते टाइम ऐसे यूएसए में 3-4 स्टेट्स है जिसमें आपको एज ए फॉरेन इंडिविजुअल फेडरल टैक्स नहीं देना होता है।
उसमें एक आता है वायमिंग स्टेट, जिसमें मेरा खुद का पर्सनल एलएलसी भी ओन्ड है, और दूसरा है न्यू मैक्सिको, जिसमें भी मेरा एलएलसी ओन्ड है। बाकी और भी स्टेट्स है, मैं उतना एग्जैक्टली पता नहीं है। अभी मैं बात करता हूँ ये वायमिंग और न्यू मैक्सिको। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैंने सर्च किया, वायमिंग में दिखा रहा है कि फेडरल टैक्स जो है उसका रेट है 30%, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने रजिस्टर किया वायमिंग में और मैं टैक्स नहीं देता हूँ। तो इसका मेन रीजन ये है, देखो अगर आपका बिजनेस बहुत सारे टाइप्स है, मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं तो मुझे एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं पता, लेकिन जो पता है वो मैं बता रहा हूं। और आप अगर ज्यादा मतलब इसमें जानना चाहते हो तो आप किसी सीपीए का कंसल्टेशन भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं बस अपना जनरल ओपिनियन बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो यूएसए सोर्स अगर इनकम मेरा नहीं है, यूएसए सोर्स इनकम मतलब वही यूएसए में प्रोडक्ट रख के, यूएसए में ऑफिस बना के, उसमें एम्प्लॉयज रख के जब हम लोग सेल करते हैं यूएसए ऑडियंस को, तब जाके वो यूएस सोर्स इनकम बनता है। अगर नहीं है तो हमें एज ए फॉरेन इंडिविजुअल वायमिंग और न्यू मैक्सिको स्टेट के लिए फेडरल टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब हमें जो टैक्स है ना वो 0% रेट में चार्ज होगा। लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि 15 अप्रैल जो है हमारा लास्ट डेट, उससे पहले आप हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। भले ही हमें 0% टैक्स देना है, लेकिन हमें फाइलिंग करना पड़ेगा 15 अप्रैल से पहले, नहीं तो पेनल्टीज लग सकता है। अभी मेरे जो टैक्सेशन फाइल करता हूँ, जैसे मैंने एलएलसी वगैरह जैसे फॉर्मेशन किया, उसके बाद जो मेरा सारा बिजनेस जो मैनेज करता है कॉग्निटिव फॉर्मेशंस, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स का ये आता है। जो प्रीवियस जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो लोग बहुत लोग हैं कि ये लोग स्किप कर देते हैं, टैक्स वगैरह नहीं देते, बोलते कि मैंने तो बिजनेस नहीं किया तो मैं टैक्स क्यों फाइल करूँ। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक 2-3 मैंने ऐसे देखा है उनके पास आया है, उसमें से एक दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अमाउंट का पेनल्टीज लगा है, $900 का पेनल्टी लगा है। और ये जो इंसान है ना, इन्होंने फेडरल टैक्स फाइल किया था, इन्होंने 15 अप्रैल से बाद में फाइल किया था, लेट रिटर्न भरे थे, उसके बाद इनको पेनल्टी आया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इन्होंने एक्चुअली फाइल करवाया किसी पाकिस्तानी किसी कंसल्टेंट से। आई डोंट नो कि कितना लीगली कितना इन्होंने फाइल किया है, इनको तो इतना अच्छा खासा पेनल्टी लगा है। उसके बाद अभी देखो, ये तो पेनल्टी है ना, ये सब चीजों से अगर बचना है आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 15 अप्रैल से पहले एक्सटेंशन फाइल कर दो, या फिर ये फाइल कर दो, क्या कहते हैं, फेडरल टैक्स फाइल कर दो। एक्सटेंशन फाइल करके कोई फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा दोगे आप, बाद में जाके फेडरल टैक्स तो फाइल करना ही आपको। तो इसलिए बेटर ये है कि फाइल कर दो। तो इसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मेरे पास बिजनेस हुआ ही नहीं है, मैंने मतलब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया अपने यूएसए जो बैंक अकाउंट क्रिएट किया या एलएलसी क्रिएट किया, तो उस केस में क्या होगा, और मैंने अगर ट्रांजैक्शन किया तो उस केस में क्या होगा। तो अभी देखो, जैसे मैंने बताया कि आपको टैक्स जो है वो फाइल करना है 0%, लेकिन आपको यूएसए गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पैसा इंडिया से यूएसए में सेंड किया, यूएसए से इंडिया में लेके आए पैसा, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन रहता है, वो सब ट्रांजैक्शन आपको दिखाना पड़ता है, अलग अलग फॉर्म्स रहता है, वो फाइल करना पड़ता है। ई फाइलिंग होता है, फैक्स से होता है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं फाइलिंग का, वो तो जिससे आप कराओगे वो देखेगा। तो ये जो फाइलिंग जो प्रोसेस है ना, वो मतलब एक उसमें डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, आपका बैंक का स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है। मेरे केस की बात करूं तो मैं यही करता हूं। उसके बाद उनका एक बेस प्राइस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्राइस वो लोग ले रहे हैं बेस प्राइस, उसके ऊपर अगर आपने बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन किया तब तो आपका प्राइसिंग बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उनका भी वर्क ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो उस केस में भी आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और नील रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको जो बेस प्राइस रहेगा उनका, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप खुद चेक कर लेना मार्केट में कितना बेस प्राइस चल रहा है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैं जो करवाता हूँ कॉग्निटिव फॉर्मेशन, वहां से फाइल कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका ईमेल आईडी दे दूंगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ईमेल से कॉन्टैक्ट करो। मैं फोन नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फोन नंबर दूंगा मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे ही फालतू में क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, जिनका एलएलसी नहीं है वो भी क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं ईमेल देता हूँ हमेशा। ईमेल में कॉन्टैक्ट करो, वहां पे जाके आपका एलएलसी का डिटेल्स वगैरह दो कि मेरा ये एलएलसी है, इस टाइम पे मैंने फॉर्म किया था, मैं अभी क्या फाइलिंग करूँ, क्या प्रोसेस रहेगा वो बताओ आप, तो आपको सारा गाइड किया जाएगा। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा वीडियो के एंड में, एलएलसी अगर आपने फॉर्म कर लिया ऐसे स्टेट में जिसमें फेडरल टैक्स फाइल नहीं देना पड़ता है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। लाइक अगर जैसे वायमिंग, न्यू मैक्सिको, डेलावेयर ऐसे टाइप के स्टेट में अगर फॉर्म कर लिया तो, क्योंकि तो आपको टैक्स से बचना है, बस आपको फाइलिंग करना है। लेकिन आप अगर आपने किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म कर लिया है, जो कि मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग नहीं फाइल किया, जो लोग यूएसए में एलएलसी फॉर्म नहीं किया, उनके लिए कि हमेशा चेक कर लेना कि आपका जो स्टेट है ना वो फेडरल टैक्स ले रहा है या नहीं।
वैसा नहीं तो आपको मतलब फाइलिंग का पैसा तो जाएगा ही, साथ में आपको अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बस यही था इस वीडियो में। और भी क्वेश्चंस वगैरह है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो कमेंट में, या फिर डिस्कॉर्ड है मेरा, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। मुझे जितना आता है वो तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अच्छा, वीडियो के एंड में एक चीज़ मैंने बताया नहीं, जैसे आपने बिजनेस इनकम किया, आपने कोई इनकम टैक्स यूएसए में पे नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे टैक्स ही नहीं देना है उस प्रॉफिट में। तो आपको मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप जिस कंट्री में हो एज ए ओनर, आप जिस कंट्री से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे इंडियन आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा उस टाइम पे मुझे सारा डिटेल्स दिखाना पड़ता है मुझे कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना मैंने प्रॉफिट जनरेट किया यूएसए में, और उसके ऊपर इंडियन रूल के हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो आप टैक्स से बच नहीं सकते। हाँ, अगर आप दुबई शिफ्ट हो जाओगे तो वहां पे बच सकते हो, और दुबई में अगर आप 185 डेज ऐसा कुछ रहता है, उससे ज्यादा अगर रहते हो ऐसे कंट्री में जिसमें टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स, तो वहां से अगर बिजनेस करोगे तो आप बच सकते हो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज आप जिस कंट्री में हो, मैं जैसे इंडिया में अभी रहता हूँ, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उस बिजनेस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो बस यही था इसके।